तो फ्रेंड देखिए, हमने सूट की ड्राफ्टिंग की हुई है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें कमर का निशान कितने इंच पे लगाना होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी। और हिप का निशान हम कितने इंच पर लगाते हैं, किस साइज में कितने इंच पर लगाएंगे, ये सारे डाउट जो हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो होता है हमारा जो फ्रंट आर्म होल होता है, इसकी गोलाई हम कैसे देते हैं, और फ्रंट आर्म होल जो होता है वो बैक आर्म होल से कितने इंच पर होता है, और कितने इंच की गहराई दी जाती है, किस हिसाब से इसकी गोलाई दी जाती है, ये सारे ट्रिक हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा से इंशाल्लाह दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें किस तरीके से आपको गोलाई देना है और किस हिसाब से रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर पढ़ना लिखना गुणा भाग करना नहीं आता, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़े लिखे ही हों, और ज़रूरी नहीं है अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप, अगर आपके पास 1 इंच टेप है तो आप उसकी हेल्प से परफेक्ट कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें हमेशा चेस्ट वेस्ट और हिप का हमेशा 4 पार्ट निकालना होता है, और हर किसी को 4 पार्ट निकालना गुणा भाग करना नहीं आता है। तो इसकी हेल्प से, इंची टेप की हेल्प से आपको गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के हिसाब से आप हमेशा 4 पार्ट या जो भी पार्ट आपको निकालना हो, गुणा भाग करना हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी के साथ एक परफेक्ट कुर्ती की कटिंग कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, ये आर्म होल की गोलाई जो होता है, बैक आर्म होल की और फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम कैसे देते हैं, कितने इंच पर देते हैं, और कितना इंच हम फ्रंट आर्म होल जो होता है वो बैक आर्म होल से कितना इंच गहरा होता है, ये भी पॉइंट फ्रेंड्स हम आपको क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप जो भी बिगनर्स होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे फ्रेंड्स, तभी आपको सारा कुछ क्लियर हो पाएगा और सारे पॉइंट्स आप समझ में आपको आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो होता है फ्रेंड्स, हमें ये हमारा जो होता है यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये हमारे स्पेशली बिगनर्स के लिए है और हर किसी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, और बिना स्किप किए हुए जब देखेंगे तभी आपको सारा कुछ सही से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, कुर्ती तो हर किसी को काटना आता है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल तरीके से कुर्ती की कटिंग होती है वो हर किसी को नहीं समझ में आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं ये इस वीडियो में आपको बताऊंगी ये जो कुर्ती की कटिंग होती है उसे हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को खोल कर रखना है इस तरीके से, और सबसे पहले हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो जितनी भी हमारी लेंथ होगी उसमें 2.5 से 3 इंच हमें प्लस कर लेना है। तो हमारी कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने इसमें किया है 47 इंच, और इस तरीके से 47 इंच पे निशान लगा करके हमने कपड़े को 2 फोल्ड में कर लिया है। जब हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया तो हमारा कपड़ा जो है वो 2 फोल्ड में हो चुका है। इस तरीके से 2 फोल्ड में करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी लेंथ है 44 इंच। ये यहाँ पर 44 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, और 44 इंच पे निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स हम फोल्डिंग के लिए 3 इंच ले रहे हैं। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपको चौड़ा पतला पसंद हो फोल्ड करना, तुरपाई करना। और अगर आप सिलाई वाला बना रहे हैं तो जो भी आपकी रेडी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करना है। ये देखिए, कपड़ा हमारा जब हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया तो 2 फोल्ड में है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स, हमें एक्स्ट्रा कपड़े को काट करके निकाल देना है, ये इस तरीके से। अब हमारा कपड़ा फ्रेंड देखिए, ये हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया है तो कपड़ा जो है हमारा ये 2 फोल्ड में है। देखिए, ये कुछ इस तरीके से 2 फोल्ड में है। अब हमें क्या करना है, इसे विड्थ वाइज यानी कि चौड़ाई में फोल्ड करना है। जब आपका कपड़ा लगे कि बराबर नहीं है तो उसे दोनों कोने को पकड़ के झटक दीजिए, कपड़ा आपका बिल्कुल बराबर से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करना है यानी कि चौड़ाई में। तो इस तरीके से जब हम चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। जो भी आपका दामन हो उसका आधा कर लीजिए और उसमें 1.5 इंच से 2 इंच प्लस कर लीजिए।
अगर सिलाई वाला सूट है तो आप 1 इंच प्लस कीजिए, तुरपाई है तो 1.5 से 2 इंच प्लस कर लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट करके निकाल देंगे। इस तरीके से कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है, 1 2 और ये देखिए 3 और ये 4। तो ये कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ जो है हमारी कितनी है, 44 इंच। तो 44 इंच लेंथ है, तो वहाँ पर हम एक 44 इंच पर एक रेडी लेंथ का निशान लगाएंगे और 3 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे, यानी कि फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। आप इसमें 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 से 3 इंच तक आप ले सकते हैं। अगर आप सिलाई वाला बनाएं तो आप 1 इंच ही प्लस करिएगा। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से। अब हम फ्रेंड्स शोल्डर का निशान लगाएंगे, यानी कि तीरा। कहीं कहीं पर इसे तीरा बोला जाता है, कहीं कहीं पर इसे शोल्डर, या जो आप समझ लीजिए। तो अब हम तीरे का निशान लगाएंगे, लेंथ के बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो जितना भी तीरा हो, 14 हमारा तीरा है तो उसका हमेशा हम आधा लेते हैं तीरे का, तो हमारा 7 इंच है। ये इस तरीके से 7 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और हमारी आर्म होल लेंथ जो है वो 7.5 इंच है, या जो भी आपका आर्म हो, ये शोल्डर हो, यानी कि जो भी तीरा है उसमें 1/2 इंच प्लस करके आप आर्म होल लेंथ का निशान आप लगा सकते हैं। अगर आपकी यहाँ से तीरा 7 इंच है ये अंदर की तरफ, तो यहाँ से यहाँ की गैपिंग भी हमें 7 इंच ही रखनी होती है, यानी कि ऊपर तक हमें स्ट्रेट लाइन बनाना होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका चेस्ट साइज हो उसको आप 4 पार्ट निकालना होता है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 से 2 इंच उसमें सिलाई मार्जिन लेना होता है। तो हमारा चेस्ट है 40 इंच, हमने निकाला है उसका 4 पार्ट निकाला तो आया 10 इंच। तो इस 10 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रख लिया है, ये कुछ इस तरीके से। अब हम फ्रेंड्स निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बता देते हैं कि जैसे आपका है, आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं या आपको जोड़ भाग में दिक्कत आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इंची टेप को, जैसे आपका चेस्ट साइज है 40 इंच, तो इंची टेप को इस तरीके से रखना और 40 इंच पे ये इस तरीके से लाके मिलाना है और उसका आधा कर लेना है। तो कितना आया, ये देखिए 20 इंच। तो ये तो हमारा आधा हो गया, यानी कि उसका 20 इंच हो गया। अब हम इसका आधा निकालना है, यानी कि 4 पार्ट निकालना है, तो ये हमारा आएगा 10 इंच। तो यही 10 इंच हमारा जो होगा वो चेस्ट साइज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 10 इंच चेस्ट साइज। अब हम 7 इंच पर यहाँ से चेस्ट से वेस्ट की जो गैपिंग होगी वो हमारी 7 इंच है और यहाँ से हम या ऊपर से आप 20.5 इंच, 21.5 इंच और 19.5 इंच भी रख सकते हैं, ये आपके साइज के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप हिप साइज का निशान आपने लगाना होता है। अब तीनों लाइनों को हमें फ्रेंड्स इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। अगर आप वेस्ट का निशान आप लगा सकते हैं 13.5, 14.5 और 15.5 पे, ये आपके साइज के अकॉर्डिंग। अगर आपका नॉर्मल है तो 13.5 पे, अगर आपका मीडियम है तो 14.5 पे, अगर आपका लार्ज साइज है यानी कि बहुत लार्ज हैवी साइज है तो आप उसको 15 इंच पे लगा सकते हैं। इसी की तरीके से फ्रेंड्स हमें हिप का भी करना होता है। हिप का निशान लगाने के लिए फ्रेंड्स हमें 19.5, 20.5 और 21.5 इंच पर आप लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों निशानों को स्ट्रेट कर दिया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 36 इंच। अब ये आ गया कि हमें 4 पार्ट निकालना नहीं आता है, तो हमें देखिए इंची टेप को ऐसे रखना, जहाँ पर 36 आएगा, देखिए 35 और एक 36 इंच पर हमें ऐसे पकड़ना है और इंची टेप को यहाँ से ला करके इस तरीके से इंची टेप को 36 इंच पर रख देना है, इस तरीके से। तो ये तो हमारा इसका आधा पार्ट निकलेगा, यानी कि दूसरा भाग, तो ये 18 हो गया। अब इसका चौथा भाग निकालना, तो वापस से इंची टेप को जैसे हमने पहले फोल्ड किया था यहाँ पर ला करके मिलाएंगे।
तो इस तरीके से देखिए ये इसका 4 पार्ट निकल जाएगा, यानी कि 9 इंच। तो 9 इंच हमारा जो 9 चौक 36, अगर जिसको आता है तो वो ऐसे ही कर सकता है। अगर आपको गुणा भाग नहीं आता तो आप इंची टेप की हेल्प से भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये है हमारा हिप। तो हिप साइज है हमारा कितना, 42। तो 42 को हमने 4 पार्ट निकालना हमें नहीं आता है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 42 इंच पे इस तरीके से पकड़ना है और इंची टेप को जहाँ पर एक है, देखिए एक, ये ऐसे ही हमें फोल्ड करना है। 42 पर ला करके हमें इस तरीके से मिलाना है और उसका आधा करना है। आधा करने के बाद देखिए कितना आया हमारा, ये देखिए 21 इंच। 21 इंच हमारा है। अब 21 का 4 पार्ट निकालेंगे, ये इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 4 पार्ट आ जाएगा। ये ऐसे पकड़ना और देखना, ये हमारा आ गया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। फ्रेंड्स 1.5 इंच या 2 इंच से ज़्यादा आप कभी भी सिलाई मार्जिन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है ज़्यादा अंदर हो जाता है ना, तो कपड़ा अंदर से खिंचता है। तो आप 1 से 1.5 इंच ही सिलाई मार्जिन रखिएगा। अब हमारी घेरे की बात आती है फ्रेंड्स। तो हमें घेरे का निशान लगाने के लिए जो भी आपका घेरा हो उसको आधा करना होता है। घेरा और शोल्डर का हम हमेशा आधा लेते हैं। तो हमारा है घेरा 21 इंच, तो 21 का हमारा कितना, 22 इंच है। तो 22 में हमेशा हम आधा करेंगे, यानी कि जो भी आपका दामन होगा, दामन में हमेशा आधा लेते हैं। तो 11 इंच आया। 11 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। दामन और शोल्डर में हम हमेशा आधा लेते हैं रेडी का। अब हमें ये फिटिंग को फिटिंग से मिला देना है। ये फिटिंग वाले एरिए को हम फिटिंग से मिलाएंगे, ये इस तरीके से। और ये मार्जिन वाले एरिए को हम मार्जिन से मिला देंगे, ये इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हमारा ये जो दामन वाला एरिया है, यहाँ से जहाँ से हम फोल्ड करेंगे, अब ये इसमें भी हमें फिटिंग को फिटिंग से मिलाना है, ये इस तरीके से। और मार्जिन वाले एरिए को हमने मार्जिन से मिला देना है, कुछ इस तरीके से, देखिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आई होप आपको इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि हमें कितने इंच पर कमर का निशान लगाना है और कितने इंच पर हमें हिप का निशान लगाना है, किस साइज में कितना लगाना है, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको इसकी आर्म होल की गोलाई कैसे देनी होती है। तो देखिए ये जो हमारी आर्म होल लेंथ है, ये हमारी कितनी थी, 7.5 इंच। तो 7.5 का हमने आधा कर लेना है। तो जहाँ पर आपका 7.5 का आधा आए, या आप, ज़रूरी नहीं है आपका 7.5 ही, आपका 6 भी हो सकता है, आपका 8 भी हो सकता है। तो जितना भी आपका लेंथ हो उसका आधा कर लीजिए और यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगा लीजिए और डॉट डॉट का इस तरीके से हल्का हल्का शेप दे दीजिए ये। और जहाँ पर हमारा हमने आधे का निशान लगाया वहीं पर ला करके मिलाकर ऊपर सीधा ले जाना है इस तरीके से। ये तो फ्रेंड्स हमारी बैक आर्म होल की गोलाई हो गई। अब फ्रंट की बात, तो यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है और इसको सीधा कर देना है। ये 1 इंच को हमें यहाँ पर ले जा कर के मिलाना है और इस 1 इंच वाले निशान को हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से तिरछा मिलाना है। देखिए ये इस तरीके से स्केल को रखना है और तिरछा मिलाना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमने यहाँ इंची टेप को रखना है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई जो है हमें 1 इंच पर देनी होती है। तो इस तरीके से हम 1 इंच पर इस निशान इंची टेप को रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसकी भी गोलाई हम, जो हमारा बैक आर्म होल होता है ना, ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्रंट आर्म होल जो होता है वो बैक आर्म होल से 1/2 इंच अंदर की तरफ होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या इस तरीके से 1 इंच अंदर की तरफ ले करके 1.5 इंच का निशान लगा करके भी आप परफेक्ट जो आर्म होल की गोलाई का शेप होता है वो आप दे सकते हैं।
अब हम आपको डार्क करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रंट शोल्डर के उधर की तरफ हमारा थोड़ा वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाया, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो अभी हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है। ये हमें यहाँ से जो हमने इधर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना, बस वहीं पर हमें इस कपड़े की कटिंग कर देनी है। नीचे तक दामन तक हमें ऐसे ही कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा देंगे और ये जो हिप लाइन है यहाँ पर भी हम नॉच लगाएंगे और वेस्ट लाइन पर, और ये जो हमारा फ्रंट से यहाँ से हमारा फोल्डिंग का हमने निशान लगाया वहाँ पर कट लगा देंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगी हमें कहाँ से फोल्ड करना है। और अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो कपड़े को इस तरीके से उठाना है और 1/2 इंच पर रखना है। हमारा कैमरा सेट करने में फ्रेंड्स थोड़ा दिक्कत हो गई है तो नहीं शूट हो पाया। बस आपको कपड़े को ऐसे हाफ पर फोल्ड करना है 1/2 इंच पर और कटिंग कर देनी है कपड़े की। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट जो है फ्रेंड्स हमें इसमें से काट करके इस तरीके से निकाल देना है। तो हमारा बैक पार्ट जो है अंदर की तरफ है, तो बैक पार्ट को हम निकाल कर बाहर कर देंगे और अब हम फ्रंट पार्ट की गुलाई देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत हुए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो हम दोबारा से बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने बैक पार्ट को निकाल दिया है क्योंकि ये जो गुलाई होती है गहरी, ये हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में देते हैं, बैक पार्ट में हम इसकी गुलाई को नहीं देते। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमने फ्रंट पार्ट की भी गुलाई को दे दिया हुआ है और ये हमारी एक परफेक्ट कुर्ती की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। जब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा तो हमारे बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। जब आपका फीडबैक आता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अच्छा लगता है कि हमने जो भी आपको बताने की कोशिश की वो समझ में आया और हमने आपको बताया सही से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।